यहाँ पर अगर हम कुछ रियलिटी स्टॉक की बात करें तो उसमें भी मूव आता हुआ नजर आया है। लोधा डेवलपर्स की बात करें तो 956 के लेवल पर है, 3.5% से ज्यादा की तेजी। मुझे सर आपका ओवरऑल सेक्टर को लेकर के क्या व्यू है? मैम बहुत अच्छा आपने सेक्टर पकड़ा। आपने दो सेक्टर बहुत अच्छे पकड़े हैं। रियल एस्टेट जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आज सुबह से बना हुआ है, और आईटी पैक आपने फर्स्ट क्वेश्चन आईटी से शुरुआत करी। बहुत अच्छा आप मतलब मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, सारे ही आज स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड मूव बन रहा है। चाहे डीएलएफ की हम्म। बात करें, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, या लोधा डेवलपर्स की बात करें, इन सब में अच्छा अपसाइड मूव है। लोधा डेवलपर्स बड़ी रैली के लिए तैयार है, और यहाँ से करीब 1120 1150 तक के अपसाइड मूव लोधा डेवलपर्स में नजर आते हैं। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। न केवल लोधा डेवलपर्स, आप ओबरॉय रियलिटी को मत भूलिए। बहुत बढ़िया हम्म। स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1705 के ऊपर जैसे ही ओबरॉय रियलिटी निकलेगा, उसके बाद 1820 तक के अपसाइड मूव ओबरॉय में नजर आते हैं। तो सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे दर्शकों के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मुदत सर आपसे समझना चाहेंगे आज के बाजार के लिए कोई ट्रेड कॉल आपकी तरफ से? देखिए, अशोक लेलैंड पे ऑलरेडी हमने बात की। इसके अलावा एक और स्टॉक है जो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ, और एक आईटी का स्टॉक है, और थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है। इंट्राडे की तरफ फोकस मत कीजिएगा। स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 270 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जिसके टारगेट्स, पहला टारगेट 310 का है, दूसरा टारगेट 330 का है। स्टॉप लॉस रहेगा 258 का। 12 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 40 रुपए ऊपर पहला टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट 60 रुपए ऊपर 330 के नजर आते हैं। स्टॉक में कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के पास एक काउंटर है। और देखिए, मैं केवल इस स्टॉक को नहीं देख रहा हूँ, पूरे सेक्टर को देख रहा हूँ। हम्म। बी कैटेगरी ऑफ आईटी स्टॉक्स में बहुत मेजर मेजर मूव आया है। चाहे एफएसएल को बात करें, बिरला सॉफ्ट की बात करें, या और भी बी कैटेगरी स्टॉक्स, सारे आईटी के अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सोनाटा भी उसी तरह का मूवमेंट दिखाएगा। इसीलिए पहला टारगेट बनेगा 310 का, दूसरा टारगेट 330। सोनाटा सॉफ्टवेयर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 258। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ पढ़ लेते हैं। अपेंद्र सिंह जी का सबसे पहले क्वेश्चन है रिलायंस को लेकर के, क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है। हैवीवेट काउंटर्स में रिलायंस में अभी तक उस तरह का मूवमेंट नहीं आया है, और एक दो दिन देखने को मिलती है रैली। बट जिस तरह के अभी चार्ट्स बने हुए हैं रिलायंस के, चार्टिकली काफी साउंड नजर आ रहा है। स्टॉक में रैली के लिए रिलायंस तैयार हो चुका है। अभी 1350 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का, और पहला टारगेट यहाँ से 1400 का बनता है। ओके, अर्पिता सिंह जी का क्वेश्चन आया है सर मुंजाल ऑटो को लेकर के। इस पे कह रही हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और लॉस फेस कर रही हैं अभी, तो इनको होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन, यहाँ पे एग्जिट कर लिया जाए? नहीं, देखिए, होल्ड करने की सलाह है, और कोई मेजर पेन नहीं है स्टॉक में। वो तो थोड़ा बहुत करेक्शन बन रहा है, इतना रैली भी स्टॉक ने लिया है, तो इसलिए। क्योंकि यहाँ पर जो आज सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से टच करके लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो व्यू पॉजिटिव है, बाउंस बैक आ सकता है। 95 96 तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं, और हम्म। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 87 का। ओके सर, साथ ही साथ इंडस टावर पर भी इनका क्वेश्चन है, 435 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी क्या पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, देखिए, होल्ड करने की सलाह है। चार्ट बहुत अच्छे हैं, बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन है, और इसमें एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है, और ब्रेकआउट के पास है इंडस टावर। पोजीशन है होल्ड करके चलिए। नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। टेलीकॉम टेलीकॉम रिलेटेड इंफ्रा स्टॉक्स में कहीं भी कोई करेक्शन नहीं है, और रैली बननी चाहिए। और इंडस टावर में हमें लगता है 460 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और देखिए, उर्वशी जी, अभी हमने दो तीन स्टॉक्स पे बात करी। बाटा इंडिया डे हाई पर हम्म। ट्रेड हो रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जहां से हमने बाय रिकमेंडेशन दिया है, डे हाई पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर जिसकी बात करी, वो यहाँ पर डे हाई पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, खराब रिजल्ट पर खराब रिएक्ट नहीं करना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी को समझते हुए हमें बात करनी है, और ट्रेडिंग एक्टिविटी के इनलाइन होकर आप काम करेंगे तो पैसा कहीं नहीं गया, पैसा बनेगा ही बनेगा।
चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल अतुल चौधरी जी का कुछ ऐसा ही है। कह रहे हैं कि सर मार्केट में क्या कुछ हीरा ऐसा है जिसको खोज करके निकाला जा सके? कुछ इन्होंने भी मेंशन करे हैं नाम, जिसमें एक अशोका लेलैंड है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, एनएमडीसी, बीसीसीआई, लिपिड क्यूपिड। इन स्टॉक में कौन कौन से ऐसे नाम है जिसमें आप फ्रेश एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए फ्रेश एंट्री मैं यही बोलूंगा, अशोक लेलैंड पे तो ऑलरेडी हमने एक इंट्राडे रिकमेंडेशन दे दिया है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 166 167 के टारगेट्स इंट्राडे में ही नजर आते हैं। और जहां तक आपने हीरा की बात की है, देखिए हीरा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी नज़र से आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में तेजी है, और आईटी को तो मैं मतलब हम कब से इस पर बात कर रहे हैं कि बाय कीजिए बाय कीजिए। और अब तो बस जस्ट एक्शन देखने को मिल रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर छोड़िए मत, ऐसा ना हो कि 10 रुपए बाद आपको ये रियलाइज हो कि यार मैं खरीद लेता। तो पॉइंट ये है, सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेके बैठ जाइए, आप देखते रहिए तमाशा। मार्केट गिर भी जाए ना तो सोनाटा गिरेगा नहीं, इसमें रैली बननी ही चाहिए। 310 पहला टारगेट, 330 दूसरा टारगेट, 17-18% तक के अपसाइड मूव सोनाटा में नजर आते हैं, तो इसको बाय करने की सलाह है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं सर। शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा स्टॉक जो हम ले सकते हैं? हरीश मेहर जी का क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया है। उनमें से कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आपके रिकमेंडेशन में रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर। मैम देखिए शॉर्ट टर्म में भी सोनाटा ही मुझे समझ में आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप कुछ बात करेंगे तो एक डिफेंस रिलेटेड स्टॉक है, जीआरएसई। वो थोड़े बड़े टिकट साइज का शेयर है, इसलिए मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया। जीआरएसई भी हमको पसंद आता है, 1660-70 पर ट्रेड हो रहा है, इसको भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और बहुत जल्द इस काउंटर में 3000 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो सोनाटा और जीआरएसई दोनों ऑप्शन है, जिसको जो पसंद आता है वो खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। एक और हमारी प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है सर। आरबीएनएल जो है 340 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, एवरेज कब करना चाहिए? ये आरबीएनएल और रेलवे के स्टॉक्स ने बड़ा निराश किया है, और लग रहा था कि बीच में कुछ रिवर्सल्स बन जाएंगे, हम्म। बट स्टिल कंटिन्यूअस करेक्शन हुई है। और हमने अपना व्यू भी चेंज किया था ये रेलवे स्टॉक्स में, बट हमारे एसएल लग गए हैं। तो जिन्होंने हमारे कहने पे जो एसएल के साथ बाय किया है, हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। व्यू पूरी तरह से अब फिर एक बार नेगेटिव हो चुका है रेलवे स्टॉक्स में। तो आरबीएनएल जैसे काउंटर हो, आईआरसीटीसी हो, जो हर दिन नए लो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो एग्जिट करने की सलाह भी। और करेक्शन बन सकती है, आरबीएनएल 225 230 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर। साथ ही साथ जुपिटर वैगन, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या टारगेट्स देख रहे हैं? 299 के प्राइस पर चल रहा है। देखिए जेडब्ल्यूएल ये अच्छा है। रेलवे में अगर कोई आप बात करते हैं तो जेडब्ल्यूएल के चार्ट्स अच्छे हैं, इसमें रैली बन सकती है। 320 तक के अपसाइड मूव जेडब्ल्यूएल दिखा सकता है। तो आरबीएनएल को एग्जिट करने की सलाह है, लेकिन जेडब्ल्यूएल को होल्ड करके चल सकते हैं। ओके। चेन्नई पेट्रो के बारे में सर आपका व्यू और समझना चाहेंगे? यहाँ पर करंट लेवल से कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? बाय करने की सलाह है, 1066 पर ट्रेड हो रहा है, 1066 बाय कीजिए। और 1120 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है चेन्नई पेट्रोल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पोल क्वेश्चन का रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे भरोसेमंद सेक्टर कौन सा लग रहा है? जहां पर दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है बैंकिंग सेक्टर की तरफ, 43% वोटिंग इसको दी गई है। उसके बाद दर्शकों ने चूज करा है फार्मा को, 26% वोटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। 17% वोटिंग एनर्जी स्टॉक्स की तरफ है। और 13% वोटिंग जो है वो डिफेंस सेक्टर की तरफ दर्शकों ने की है। मदद सर आपके पास आना चाहेंगे सेम सवाल के साथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया है तो करंट लेवल से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? देखिए बैंकिंग की तरफ जाऊंगा मैं, पूरी तरह से क्राउड के साथ ही हूँ। और यस, बहुत अच्छा पोल लिया है। बैंकिंग में तेजी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन रुकी है, और पीएसयू बैंक्स ने करेक्शन दिखाई है, दिखाने के बाद अब सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, दोनों ही प्राइवेट हो या पीएसयू बैंक्स हो, दोनों एक साथ भागने के लिए तैयार हैं। और जब दोनों साथ में भागेंगे तो बड़ी रैली बनेगी। देखिए जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो टीम को साथ लेके चलना होता है, और जब छोटी दूरी तय करनी होती है तो कोई एक भी आगे भाग सकता है। तो यहाँ पर अब लंबी दूरी की तैयारी है। बैंक निफ्टी में पहले भी हमने जिक्र किया था कि एक बार बड़े अपसाइड मूव के लिए तैयार हो चुका है बैंक निफ्टी।
तो हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, बैंकिंग स्टॉक्स रैली के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मदद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर मान के चलिए क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं, जहां भी बाय होल्ड और कोई भी रिकमेंडेशन जैसे वर्ड्स हमने यूज किए हैं। आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।